हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। आज हम चंद्रयान 3 के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है क्या? मेन चंद्रयान 3 को हमने चंद्रमा पर क्यों भेजा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो चंद्रयान 3 मिशन का जो उद्देश्य है वो है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना। और ये आपको ध्यान होगा कि जो ये चंद्रयान 3 है वो हमारा चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना है। चंद्रयान 3 जो है उसका कुल कितना वजन है, तो चंद्रयान 3 है उसका कुल वजन है हमारा 3.9 टन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है, तो उसका कुल वजन है 3.9 टन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो हम चंद्रमा का अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। उसके बाद हम आप आगे इससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो इस मिशन में भारत चांद की धरती पर इसमें गलत हो गया है, एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर होगा जो चंद्रमा की पूरी धरती पर घूमेगा और उस पर प्रयोग करेगा कि वहां पर चंद्रमा पर है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी हम संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो लैंडर है वो चांद पर कितने दिन तक रहेगा, तो जो ये लैंडर है चांद पर 1 लूनार दिन तक रहेगा, जो कितने के बराबर होता है, जो 1 लूनार होता है वो होता है हमारे धरती के 14 दिन के बराबर। चंद्रयान 3 लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां पर सूरज निकले, क्योंकि आपको पता होगा लैंडर के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। चंद्रयान 2 है उसमें जो मेन क्या क्या चीज़ थी, जिस समय हमने चंद्रयान 2 को भेजा था तो वहाँ पर हमने उसमें क्या क्या चीज़ें भेजी थी। तो जब चंद्रयान 2 था उसमें जो हमने भेजा था वो भेजा था लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। हमारा जो चंद्रयान 2 था उसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर भेजा गया था, लेकिन जो चंद्रयान 3 है उसमें सिर्फ हमारे को क्या है, ऑर्बिटर के अलावा दोनों चीज़ें भेजी गई है। लैंडर और रोवर दोनों को भेजा गया है, सिर्फ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है। चंद्रयान 3 में हमने ऑर्बिटर की बजाय क्या भेजा है, इसमें हमने भेजा है चंद्रमा की बजाय एक स्वदेशी प्रोपल्शनल मॉड्यूल। अब ये होता क्या है, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका जो वजन है वो कितना है, 2148 किलो। आपको ये ध्यान होगा कि अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला जो पहला यान का जो पहला हिस्सा होता है, अगर हमने अंतरिक्ष मिशन पर जाने के लिए हमने एक यान बनाया है तो जो उसका पहला हिस्सा होता है वही होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल। यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में कि भाई स्पेसशिप की उड़ान भरने के लिए ताकत देने वाला कौन सा मॉड्यूल कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसके बाद इसमें हमने एक लैंडर मॉड्यूल भी भेजा है जिसका वजन है 1723 kg। ये चंद्रयान 3 का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो मॉड्यूल है वो है आपका लैंडर मॉड्यूल। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा, जिसमें से हमारा क्या होगा, जो रोवर होगा वो चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचेगा, और इसी की जिम्मेदारी है कि जो हमारा रोवर है उसको सही ढंग से चंद्रमा पर उतारे। इसके बाद है तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रोवर। ये हमारा क्या है, किसके जरिए हमारे चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, वो है हमारा लैंडर की मदद से। और इसके बाद जो हमारी A to Z जिसकी भी जो जानकारी है हमारी किस चीज़ की, चंद्रमा की, उसकी संरचना की, तो उसके बारे में सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन जुटाकर हमारे को देगा वो हमारा क्या है, रोवर ही है। इसके बाद चंद्रयान 3 को अगर हम जिस रॉकेट से लॉन्च कर रहे हैं उस रॉकेट का नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस रॉकेट का है क्या नाम, तो उस रॉकेट का नाम है LVM-3M4, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, इससे पहले GSLV-M के 3rd के नाम से जाना जाता था।
अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, LVM-3, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। इसका जो पुराना नाम था मैंने ऊपर बताया है कि उसका पुराना नाम क्या था हमारा, GSLV MK, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि जो चंद्रयान 3 है उसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो आपको दिमाग में एक तरफ से आ जाना चाहिए कि उसका क्या नाम है, LVM-3M4। इससे रिलेटेड ये भी पूछ सकता है कि इसका पुराना नाम क्या था। तो इससे पहले GSLV MK3 से नाम से जाना जाता था, जिसका फुल नेम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहला चंद्रमा मिशन था उसे कब भेजा गया था, दूसरा जो चंद्रमा मिशन था उसे कब भेजा गया था, जो तीसरा चंद्रमा मिशन था वो कब था। तो ये तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे डेट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है कि जो पहला चंद्रमा मिशन है उसे कब भेजा गया था, उसे कब लॉन्च किया गया था। तो उसे किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा चंद्रमा मिशन है उसे 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। और आपको अभी पता ही होगा जो तीसरा चंद्रमा मिशन है वो अभी भी जुलाई में 2023 को भेजा गया, और वो डेट कौन सी थी, 14 जुलाई 2023। तो इसे मैंने पहले भी ऊपर बता रखा है कि इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया तो उसका नाम है LVM-3। ये अभी मैंने ऊपर बता दिया है कि चंद्रयान 2 जो मिशन है उसे 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, लेकिन उसका जो लॉन्च व्हीकल था वो क्या था, GSLV MK3। अब जो उसका नया नाम रखा गया है जो है वो क्या है हमारा, LVM-3। चंद्रयान मिशन फर्स्ट था वो कब भेजा गया था, अभी ऊपर बताया हमने 22 अक्टूबर 2008 को, और उसको किस व्हीकल के साथ लॉन्च किया गया था तो उसका नाम था PSLV XLC-11। इसके बाद चंद्रयान 3 है उसे किसने लॉन्च किया, तो उसे हमारी जो इसरो है उसने लॉन्च किया था। और इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे हमारे विक्रमजी साराभाई, और अभी लेकिन जो अभी वर्तमान में इनके अध्यक्ष है वो है S सोमनाथ। के बाद हमने अभी पूरी जानकारी ले ली है चंद्रयान 3 से कि इसे कब लॉन्च किया गया था, इसे कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया है। तो इस सब के बारे में अभी हमने ऊपर जानकारी पूरी ले ली है, लेकिन अब हम हैं क्या है उससे रिलेटेड कुछ हम प्रश्न करने वाले हैं जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे पहला प्रश्न आता है आपके यहाँ पर कि हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, तो इसका सही उत्तर है, अभी मैं ऊपर पूरी तरह से बता चुका हूं कि पहला मिशन कब किया था, दूसरा मिशन कब किया था, तीसरा मिशन कब किया था। तो उससे रिलेटेड अभी जो हाल ही में चंद्रयान 3 है उसे कब लॉन्च किया गया था, तो उसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो मिशन चंद्रयान 3 है उसको कहाँ से लॉन्च किया गया था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट लिख के ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो चंद्रयान 3 है उसे कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्रयान 3 है उसे कहाँ पर लैंड करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्रयान 3 है उसे कहाँ पे लैंड करना है, तो उसे लैंड करना था हमारा दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमें चंद्रयान 3 को लैंड कराना है। उसके बाद आता है चौथा प्रश्न कि जो चंद्रयान 3 है उसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी मैंने ऊपर बता रखे हैं कि ये किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, तो उसका नाम है LVM-3M4। तो इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो पुराना नाम था वो था GSLV-3। अब जो है प्रश्न 5 कि जो चंद्रयान 3 है उसके लिए प्रमुख रॉकेट जो इंजन है उसका क्या नाम है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन।
तो ये आपको दिखा भी रखा है, देखिए यहाँ पे ये कैसा इंजन है। तो इस तरह के इंजन का यूज़ किया गया इसके प्रमुख रॉकेट में। इसके बाद छठा प्रश्न आता है कि जो मिशन चंद्रयान 3 है उसको किसने लॉन्च किया है। तो आपको पता ही होगा, ये भारत की हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है उसके 3 मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वो क्या क्या है, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना और चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये तीनों था कि जो चंद्रमा की सतह है उस पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना, वैज्ञानिक अवलोकन प्रदर्शन करना और चंद्रमा पर रोवर की क्षमताओं का प्रदर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वो ये था। अब प्रश्न 8 आता है कि जो मिशन चंद्रयान 3 है उसके लैंडर का क्या नाम था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारा ये चंद्रयान 3 है उसके लैंडर का क्या नाम है। तो उसके जो लैंडर का नाम है वो है हमारा विक्रम। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि जो मिशन चंद्रयान 3 है उसके रोवर का क्या नाम रखा गया। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उसके जो लैंडर का नाम है वो है हमारा विक्रम। अब जो हमारा चंद्रयान 3 है उसके रोवर का क्या नाम है। तो उसके रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो रोवर का नाम है वो प्रज्ञान है और जो हमारा लैंडर है उसका क्या नाम रखा गया है, उसका नाम है हमारा विक्रम। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर जो है प्रश्न नंबर 10। हमारा चंद्रयान 3 है जो उसके लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है, कि इसमें कितने इंजन है। तो इसमें इंजन है हमारे 4। जो चंद्रयान 3 के लैंडर में है कितने सक्षम इंजन है, तो वो है हमारे 4 इंजन। अगला क्वेश्चन आता है कि जो चंद्रयान 3 है उसकी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा। तो आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे दक्षिणी ध्रुव पर एक सफल लैंडिंग कर पाया हो। तो अगर ये भारत ने पूरा कर लिया तो भारत पहला देश हो जाएगा जिसने दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की होगी, वो भी चंद्रमा की। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 12। पहला मिशन था उसको कब लॉन्च किया गया था। तो उसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। अगला आता है जो प्रश्न है कि वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष है वो कौन है। तो जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ और पहले हमारे कौन थे, विक्रम जी साराभाई। अगला प्रश्न आता है कि भारत में जो पहला रॉकेट है उसको कब लॉन्च किया गया था। तो भारत में सबसे पहला जो रॉकेट आ गया था वो लॉन्च किया गया था हमारा 21 नवंबर 1963 को। 1963 में 21 नवंबर 1963 को भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हो, उसकी तस्वीर भी कि इस तरह का वो क्या था, हमारा रॉकेट था। प्रश्न नंबर 17 कि चंद्रमा से परावर्तित जो रोशनी है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है। तो इसका सही उत्तर है 1.28 सेकेंड। तो 1.28 सेकेंड लगते हैं कि चंद्रमा से जो परावर्तित रोशनी होती है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है। तो वो पहुंचती है 1.28 सेकेंड में। किया गया था, अभी हमने ऊपर पढ़ा चंद्रयान जो फर्स्ट है उसे कब लॉन्च किया गया था। तो उसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। तो हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन है उसको कब लॉन्च किया गया है। तो उसे लॉन्च किया गया था हमारा 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे। तो अब हमारा जो रोवर है चंद्रयान 2 का, ये चंद्रयान 2 आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि चंद्रयान जो 2 है जो मिशन था उसमें जो प्रज्ञान रोवर थे उसमें कितने पहिए थे। तो उसमें कितने पहिए थे, 6 पहिए थे। अगला प्रश्न, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो चंद्रयान 3 है तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो तीसरा हमारा क्या था, मिशन था। पहला चंद्रमा मिशन था हमारा 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा चंद्रयान मिशन था 22 जुलाई 2019 को और जो तीसरा चंद्रमा मिशन है वो था हमारा 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न आता है कि जो चंद्रयान 3 है उसमें निम्नलिखित में से क्या गायब है। जो चंद्रयान 3 है उसमें क्या नहीं था।
तो ऊपर मैं बता चुका हूँ, रोवर था उसमें, लैंडर भी उसमें था, लेकिन उसमें ऑर्बिटर नहीं है, उसकी जगह हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल का यूज़ किया है। ऑर्बिटर इसका सही उत्तर है कि हमारे जो चंद्रयान 3 है उसमें क्या नहीं है, तो उसमें क्या नहीं है, हमारा ऑर्बिटर नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका डिज़ाइन क्या होगा। तो आपने यहाँ पे मेरा जो तस्वीर है मैंने उसमें बता रखी है कि वो किस तरह से है। देखिए, बॉक्स जैसी संरचना, हाँ भाई बॉक्स जैसी संरचना है, किनारे पर एक सौर पैनल है, हाँ भाई किनारों पर एक सौर पैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, और शीर्ष पर एक सिलेंडर है, हाँ भाई शीर्ष पर एक सिलेंडर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बॉक्स जैसी संरचना, और उसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर। तो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका जो डिजाइन है वो ऐसा है। मैंने बताया था ये हमारा क्या होता है, अंतरिक्ष यान का जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो यही होता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहली बार इंसान कब पहुंचा। तो चंद्रमा पर सबसे पहले जो इंसान पहुंचा था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो कब पहुंचे थे, तो वो पहुंचे थे 1969 को। चंद्रमा पर पहली बार जब इंसान पहुंचा था तो वो कब पहुंचा था, 1969 को, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनका नाम था। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चंद्रयान 3 से रिलेटेड, जो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर ये आपको अच्छी वीडियो लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।